हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक ही हूँ और ठीक रहना ही चाहिए। मेरे को लगता है ना कि अगर तबीयत ठीक ना भी हो ना तो बहुत अच्छे से रहो, ताकि खुद को फील हो कि मैं ठीक हूँ। तो अभी आज है एकादशी। आज संडे है। हाँ, आज संडे है। आज एकादशी है और मेरा फास्ट होता है एकादशी का। मतलब 2 एकादशी होता है ना, तो जो कृष्ण पक्ष हुई है ना माँ, इजोड़िया। हाँ तो शुक्ल पक्ष हुई। हाँ, तो शुक्ल पक्ष जो होता है जिसमें इजोड़िया होता है, तो पता नहीं ये आप लोग समझ भी पाएंगे या नहीं। तो उसमें मैं एक एकादशी, महीने का एक एकादशी करती हूँ, फास्ट रखती हूँ। तो आज मेरा फास्ट है और ये साड़ी मैं आज फिर से डाल ली हूँ, क्योंकि कभी कभार साड़ी डाला जाता है और अब बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है तो अच्छा भी लगता है साड़ी डालना। तो बस आज मैं इसलिए ये साड़ी डाली हूँ और थोड़ा बहुत मेकअप की हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ तो मुझे लगता है मैं अच्छी दिखूँ, मैं बीमार ना दिखूँ। और मेरा तो है फास्ट और इन लोगों को खाना है लिट्टी चोखा। तो अभी मैं किचन में जाके और इन लोगों के लिए बनाऊंगी लिट्टी चोखा। तो अच्छा ही है, बन जाएगा। तो लिट्टी चोखा जैसे चीज़ें बन जाती है ना, तो ये लोग सुबह से लेके और फिर लंच में भी वो खा लेंगे, फिर मना नहीं करेंगे। तो बस वही कर लूँगी। और मेरा फास्ट होता है तो मैं आलू की सब्ज़ी और कुट्टू की आटे की रोटी खाती हूँ। तो पहले इन लोग के लिए बना देती हूँ, फिर एप्पल खा लूँगी और बाद में बना लूँगी आटे की, वो कुट्टू आटे की रोटी और आलू की सब्ज़ी, वो शाम को बना लूँगी। तो साड़ी कैसी लग रही है बताना। आप लोगों ने देखा तो है ही, मैं दिखाई तो थी सारी। ब्लाउज इसके बड़े अच्छे बनवाए थे, ये देखो दिख रहा है, ऐसे बनवाए। तो कैसी लग रही है आप लोग बताना। वैसे मैं दिखाई थी बट उस दिन पानी भी नहीं पी थी तो मेरा फेस सूखा सूखा लग रहा था, तो आज फिर से डाली हूँ। और मिथिलेश जी अपना काम में लगे हुए हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और माँ यहाँ बैठी है। ये तो माँ सारा दिन मोबाइल में क्या करती रहती है आप लोग को बताओ। या तो फोन पे बातें करती है या की देखे माँ कपिल शर्मा शो। हाँ, कपिल शर्मा शो देखती है, या तो हम लोग के बिहारी गाना गीत सुने छी ना माँ, मैथिली गाना सुनती है। या तो कपिल शर्मा शो का एक भी एपिसोड माँ का नहीं छूटा होगा, सबका देख लेली ना। हाँ, सब देख ली। आप रिपीट देख रहल छी। तो टीवी पे देखने के बाद मोबाइल में रिपीट देख रही है माँ। तो माँ क्या है, फिर माँ का टाइम भी पास होना चाहिए। तो बस, तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं लिट्टी चोखा बनाना। तो यहाँ पे आप जब भी किचन में जाओ ना तो कुछ ना कुछ तो काम आपके लिए रखा ही रहेगा। तो यहाँ मेरे लिए भी रखा रहता है, जैसे पानी बॉटल 3-4 खाली करके, जग सब खाली करके रखा हुआ। तो लगता है पहले इन कामों को कंप्लीट कर लूँ फिर कुछ आगे काम करूँ। तो यहाँ पे मैं यही कर रही हूँ, बॉटल भर के सारा रख रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा RO ख़राब हो गया है तो हम बाहर से पानी की बॉटल मंगवाते हैं। तो इसलिए बॉटल भी यहाँ आपको दिख रहा होगा। और बस अब लिट्टी चोखा बनाना है और सबको खिलाना है। यहाँ देखिए मतलब मस्ती चल रही है। लिट्टी चोखा खा के बहुत मस्त लिट्टी चोखा बना, खा के यहाँ चल रही है मस्ती। यहाँ साहब, वहाँ दोनों बेटे एकदम जम के टूट पड़े लिट्टी चोखा पे। मुझे लगता है अब दूसरी बार ये लोग खाएंगे, इतना टूट के खाए हैं। बट मैं फिर भी थोड़ा एक्स्ट्रा बना के रख दी हूँ कि बच्चों को भूख लगेगा तो वो खा लेंगे, मुझे कुछ बनाना ना पड़े दोपहर में। और यहाँ चल रही है अब इन लोगों की मस्ती के आज चैन से सो रहे हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं एप्पल ला के खाऊँगी, एक एप्पल खा लेती हूँ, फिर शाम को कुट्टू के आटे की रोटी और आलू की सब्जी बना लूँगी। तो टीवी क्यों नहीं देखती? मेरा बेटा मुझसे आज एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं टीवी क्यों नहीं देखती। चलिए आप लोग को जवाब देती हूँ मैं इस बात का। यहाँ आओ सुनाती हूँ। यहाँ आओ, मेरे पास आओ भले। अच्छा है, तुम्हारे पापा भी है, पापा भी बता देंगे। एक्चुअली क्या हुआ था, तुम्हारी मम्मी रियलिटी शो की बहुत बड़ी फैन थी, चाहे वो कोई सा भी हो। तो मैं बिग बॉस देख रही थी। हाँ, एक दिन बिग बॉस मुझे बहुत पसंद था, वो सीजन 1 या 2 ही था, उस टाइम की बात है। तो बिग बॉस देख रही थी, तुम्हारे पापा ऑफिस से आए और बोलने लगे मुझे न्यूज़ देखना है। तो मैं बोली नहीं, बिग बॉस ख़त्म हो जाएगा फिर आप न्यूज़ देखिएगा। तो उस पर मेरी उनकी होने लगी लड़ाई। उस टाइम तुम दोनों कोई नहीं थे, तो हमारी उनकी लड़ाई होने लगी। तो फिर मैं बहुत तगड़ी वाली लड़ाई हुई तो रिमोट टूट गई। तो मैं फ़ोन लेके फ़ोन करने लगी
अपनी मम्मी लोग को, तो तुम्हारे पापा मेरा फोन तोड़ दिए। तो फिर मैं उनका सिल्वर वाला फोन था। हाँ वो याद है। हाँ, फिर मैं उनका फोन लेकर के फोन करने लगी तो उन्होंने अपना फोन भी तोड़ दिया। तो 2 फोन, एक रिमोट जो है सो इस चक्कर में टूट चुका था। और लोगों को इतना, सबको मतलब आजू बाजू सबको पता चल गया कि लड़ाई हुई, 2 फोन एक रिमोट टूट गया बिग बॉस के चक्कर में। तो उसके बाद हाँ, घर में बिग बॉस हो गया। तो उसके बाद अड़ोस पड़ोस में सबको पता चल गया कि बिग बॉस के चक्कर में इन दोनों वाइफ हस्बैंड की लड़ाई हुई और 2 मोबाइल एक रिमोट टूट गया। उसके बाद से मैं कसम खा ली कि मैं टीवी ही नहीं देखूंगी। वो दिन है और आज का दिन है। तुम लोग को याद है किसी दिन मम्मी टीवी के पास बैठी है? नहीं, बस न्यूज़ 2 मिनट नहीं, एक सीरियल आता था, वो बीच में देखने लग गई। नहीं, मैं कोई सीरियल कभी नहीं देखी। उसके बाद मैं कुछ नहीं देखी। सार्थक चुप रहो। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैं कभी टीवी नहीं देखी और मैं उस दिन कसम ले ली कि मैं टीवी नहीं देखूंगी और मैं टीवी नहीं देखती। अब सहा भी देखते हैं, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए तो बच्चे भी देखते हैं। अब ये जी भर के न्यूज़ सुनते हैं और मुझे खुशी हुआ कि मैं इस प्रॉमिस को निभा ली। मैं कसम खाई कि मैं टीवी नहीं देखूंगी और मैं टीवी नहीं देखी। आखिर मोबाइल तो आ गया। हाँ, बाद में बहुत टाइम बाद मोबाइल आया। मोबाइल तो भी 4-5 साल से आया। कितने टाइम तो, हाँ तो ये भी था, मैं बिजी थी, तुम लोग छोटे थे, तुम लोगों में बिजी थी और जब तुम लोगों से फ्री हुई तब तक मोबाइल आ गया। तो ये भी तुम्हारी सही बात है। तो यही थी कहानी, तुम्हारी मम्मी टीवी क्यों नहीं दे। तुम्हें ये क्वेश्चन क्यों याद आया कृत? अरे नहीं, तुम वैसे मतलब कभी कभी न्यूज़ देखती हो बैठ के टीवी के पास 4-5 मिनट, फिर बोलती हो टीवी बंद कर दो, मन नहीं कर रहा। अच्छा, इसीलिए। तो बस चलिए एप्पल लेके आते हैं। एप्पल मिथिला के दिया सिया जगत जननी भेली धरनी बनाल सुर धाम है। धन्य मिथिका भूमि उपजल ऋषि मुनि, धन्य मिथिका भूमि उपजल ऋषि मुनि, दुल्हा बनाल श्री राम है। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली धरनी बनाल सुर धाम है। गन्नत आगोशी कमला गंगा बहत जता, गन्नत आगोशी कमला गंगा बहत जता, उगना बनाल भगवान है। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली धरनी बनाल सुर धाम है। रंग बिरंग केरा बज गेल साची सखी, रंग बिरंग केरा बज गेल साची सखी, बरसल सुमन आकाश है। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली धरनी बनाल सुर धाम है। धरनी बनाल सुर धाम है। धरनी बनाल सुर धाम है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है दिया एंड जिया। बनाल सुर धाम है। मिथिला के धिया सिया जगत जननी भेली धरनी बनाल सुर धाम है। धन्य मिथिका भूमि उपजल ऋषि मुनि, धन्य मिथिका भूमि उपजल ऋषि मुनि, दुल्हा बनाल श्री राम है। मेरा जोत हो गया है और यहाँ पे मास्टर साहब जो क्लास दे रहे हैं बच्चों को, कृत और सार्थक पढ़ाई कर रहा है। उसके पापा सैटरडे को जो है सो पूरा उन लोगों का देखते हैं, पूरे वीक की जो भी स्कूल में ऑनलाइन जो भी क्लासेस होते हैं ना, तो वो देखते हैं, वही देख रहे हैं। और यहाँ पे आज मैं कपड़े धोई थी तो मैं सारे कपड़े तह लगा के और अभी कपड़े सारे रख रही हूँ। जैसे कृत सार्थक का अलग है, मेरा अलग है, या फिर मेरे हस्बैंड का अलग है, तो मैं सारे कपड़े रख रही हूँ। उसके बाद बनेगा डिनर। तो आज डिनर में दलिया बनेगा क्योंकि सुबह थोड़ा हैवी भी हो गया था और मेरा व्रत है तो थोड़ा थकान सा भी लग रहा है।
और थोड़ा अब तो आप लोग को बिलीव हो ही गया कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं दलिया ही बनाऊंगी। तो अभी बस ये कपड़े सब रख देती हूँ उनका तय लगा के सारा, और उसके बाद दलिया बनेगा। तो चलिए दलिया बना लेते हैं। दलिया भी लेने जाना पड़ेगा, दलिया है नहीं, ऑनलाइन ग्रोफर्ट से मंगवाई थी, वो ख़त्म हो गया। तो हम अभी नीचे जाएंगे तो दलिया लेके आएंगे। तो मैं इनके साथ इसी बहाने चली जाऊंगी नीचे और दलिया भी लेके आ जाऊंगी। वैसे मैं अभी एक बार गई भी थी रिपोर्ट लेने के लिए, तो अभी फिर से चली जाऊंगी, दलिया लेके आ जाऊंगी। वैसे तो कृत सार्थक भी ला देगा, घर के नीचे ही है, बट मैं खुद ही इनके साथ जाऊंगी, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, मन भी अच्छा नहीं लग रहा है।